मैं पूजा के चुटकुले आप लोगों के लिए लाई हूँ एक मज़ेदार चुटकुले। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दे। तो चलिए शुरू कर। दो बच्चे रात को एक दुकान से संतरे की टोकरी चुरा कर लाए और सोचा कि इनका बंटवारा कर लेते हैं। एक ने कहा कि चलो कब्रिस्तान में चलकर बंटवारा कर लेते हैं। तब वो दोनों कब्रिस्तान के दरवाजे को फांदकर अंदर जाते हैं। उसी समय दो संतरे टोकरी में से गिर जाते हैं। वो उन्हें अनदेखा कर आगे बढ़कर एक कप के पास बैठकर संतरों का बंटवारा करते हैं। एक तेरा, एक मेरा, एक तेरा, एक मेरा। उसी समय एक शराबी वहां से गुजरता है। जैसे ही वो एक तेरा, एक मेरा की आवाज सुनता है, उसका नशा उतर जाता है और भागता हुआ पादरी के पास जाता है और कहता है कि कब्रिस्तान में भगवान और शैतान आपस में मुर्दे को बांट रहे हैं। मैंने उन्हें एक तेरा एक मेरा कहते सुना है। इतना सुनकर पादरी उस शराबी के साथ जाता है और जैसे ही दोनों कब्रिस्तान के गेट तक पहुंचते हैं, वैसे ही उल्टे पांव वापस भाग जाते हैं, क्योंकि अंदर से आवाज आती है इनका तो बंटवारा हो गया। लेकिन जो दो कब्रिस्तान के दरवाजे के पास हैं, उनका क्या करें? होशियार पत्नी। पति बाइक लेकर घर से निकल रहा था। पत्नी बोली, ये लो सुई। पति बोला, ये क्यों? पत्नी बोली, अगर चेकिंग चल रही हो तो सुई से पंचर करके पैदल बगल से निकल लेना। पंचर मात्र 20 रुपए का बनेगा और चालान 30,000 का। एक होनहार महिला पहली बार स्कूटी चलाकर पेट्रोल पंप पर गई। महिला बोली, भैया पेट्रोल कितने रुपए लीटर है? पप्पू बोला, मैडम 95 रुपया लीटर। महिला बोली, ठीक ठाक लगा लो भैया, बगल वाला तो 90 रुपए लीटर ही दे रहा है। पप्पू गुस्से में बोला, ओए मैडम, बगल में डीजल की मशीन है। साबुन कितना महंगा क्यों ना हो, पर लास्ट का बचा हुआ साबुन टट्टी के हाथ धोने में ही काम आता है। चाणक्य का किराएदार। अध्यापक ने रमेश से कहा, रमेश बताओ सोना अधिक कहाँ होता है? रमेश ने कहा, गुरुजी, जहाँ रातें अधिक लंबी होती हैं, वहीं सोना अधिक होता है। टीचर बोला, संजू, यमुना नदी कहाँ बहती है? संजू बोला, जमीन पर गुरुजी। टीचर बोला, नक्शे में बताओ कहाँ बहती है? संजू बोला, गुरुजी, नक्शे में कैसे बह सकती है? नक्शा गल नहीं जाएगा। टीचर बोला, जो बेवकूफ है वो खड़ा हो जाए। पप्पू खड़ा हो गया। टीचर बोला, तुम बेवकूफ हो? पप्पू बोला, नहीं सर, आप अकेले खड़े थे ना, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। एक क्लास में एक लड़की को सब बुआ बुआ कहते थे। एक दिन इसकी शिकायत उसने अपने टीचर से कर दी। टीचर ने सब लड़कों से पूछा, जो लड़के इसको बुआ कहते हैं वो सभी खड़े हो जाएं।
एक लड़के को छोड़ के सभी खड़े हो गए। टीचर ने पूछा, क्या तुम इसको बुआ नहीं कहते हो? लड़का बोला, सर मैं तो फूफा जी हूँ। टीचर बोला, बिजली कहाँ से आती है? टीटू बोला, सर मामा जी के यहाँ से। टीचर बोला, वो कैसे? टीटू बोला, जब भी बिजली जाती है तो पापा कहते हैं सालों ने फिर से काट दी। मास्टर जी, आज तुमको मुहावरे पढ़ाऊंगा। हाथ कंगन तो आरसी क्या? इस मुहावरे का अर्थ कौन बताएगा? पप्पू बोला, मैं बताऊंगा मास्टर जी। मास्टर जी, हाँ बताओ। पप्पू, हाथ कंगन तो आरसी क्या? इसका मतलब गुरुजी, जो लड़कियां हाथ में कंगन पहनकर स्कूटी चलाती हैं, पुलिस उनसे आरसी नहीं मांगती। मास्टर जी यह सुनकर बेहोश। मास्टर जी बोले, दीवारों के भी कान होते हैं। ये मुहावरे के हिसाब से हमें किस चीज में सावधानी रखनी चाहिए? पिंटू बोला, सर मैं बताऊं? हमें दीवारों पे पेशाब नहीं करना चाहिए, वरना उनके कान में पानी चला जाएगा। बेटा, नहा धोकर चाय नाश्ता खत्म करके आराम करने टीवी के सामने बैठा ही था कि माँ ने कहा, बेटा तुझ पर मूवी आ रही है, तूने बताया नहीं। बेटा बोला, मुझ पे कौन सी मूवी? माँ ने कहा, कलंक। पत्नी पति से बोली, कभी सोचा है कि मेरी शादी अगर किसी और से हो जाती तो क्या होता? पति बोला, नहीं, मैं कभी दूसरों का बुरा नहीं सोचता। लड़की वाले, हमें आपका लड़का पसंद नहीं है। लड़के वाले, पसंद तो लड़का हमें भी नहीं है, अब क्या करें, घर से निकाल दें? शादी में सोनू काफी देर से खाना खा रहा था। किसी ने पूछा लिया, कितना खाओगे? वो बोला, मैं भी खाते खाते परेशान हो गया हूँ, लेकिन कार्ड में लिखा है खाना खाने का समय 7 से 10 बजे तक है। कल एक शादी में बारात काफी लेट हो गई। मैं तो दुल्हन के बाप के आगे पीछे घूमता रहा। सोचा शायद कह दें, बेटा हमारी इज्जत रख लो। एक खास बात बता दूं, जिंदगी में वही लोग आगे बढ़ते हैं जो झाड़ू लगाते हैं। पोछा लगाने वाले को तो बस मैंने पीछे ही हटते हुए देखा है।